नमस्कार दोस्तों, पिछले कई वर्षों से मैं बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी समस्याओं पर काम कर रही हूँ। हर दिन मेरे क्लिनिक में कई ऐसे बुजुर्ग आते हैं जिनकी एक ही परेशानी होती है। वे कहते हैं, डॉक्टर साहिबा, रात में बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है, नींद टूट जाती है और सुबह उठते ही पूरा शरीर थका हुआ लगता है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे यह समस्या कम हो सके? उनकी आंखों में हमेशा एक ही उम्मीद होती है कि काश कोई ऐसा आसान उपाय मिल जाए जिससे रात की नींद फिर से सामान्य हो सके। आज मैं आपसे एक ऐसी छोटी सी आदत के बारे में बात करने वाली हूँ जो सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन यदि सही तरीके से अपनाई जाए तो कई लोगों को रात में बार बार उठने की परेशानी से काफी राहत मिल सकती है। यह तरीका इतना सरल है कि लगभग हर घर में मौजूद चीज से जुड़ा है, लेकिन समस्या यह है कि लोग उस चीज का उपयोग सही ढंग से नहीं करते, इसलिए उन्हें उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी साधारण चीज हो सकती है जो रात में बार बार पेशाब जाने की समस्या को कम करने में मदद कर सके। बहुत से लोग जब इसका नाम सुनते हैं तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता। वह चीज है केला। जी हाँ, वही केला जो हम सब रोज देखते हैं और अक्सर बिना सोचे समझे खा लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, सिर्फ केला खा लेने से ही समस्या खत्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असली फर्क तब पड़ता है जब उसे सही समय पर, सही तरीके से और सही मात्रा में लिया जाए। मैं यह बात किसी किताब से पढ़कर नहीं कह रही, बल्कि अपने कई मरीजों के अनुभव से कह रही हूँ। उदाहरण के तौर पर एक 72 साल के मरीज थे, राजेश जी, जो बांद्रा में रहते हैं। उनकी सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि रात में उनकी नींद बार बार टूट जाती थी। लगभग हर 1.5 घंटे में उन्हें उठकर बाथरूम जाना पड़ता था। सोचिए, एक रात में 5-6 बार उठना किसी के लिए भी कितना थका देने वाला हो सकता है। सुबह उठते ही उन्हें कमजोरी, चिड़चिड़ापन और पूरे दिन भारीपन महसूस होता था। जब उन्होंने वह तरीका अपनाया जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ, तो लगभग 5 दिनों के भीतर उन्हें फर्क महसूस होने लगा। जहां पहले उन्हें कई बार उठना पड़ता था, वहीं धीरे धीरे यह संख्या कम होकर एक बार रह गई और कुछ दिनों बाद तो वे लगभग पूरी रात बिना जागे सोने लगे। एक और मरीज थीं, निर्मला जी, जिनकी उम्र करीब 65 वर्ष थी और उन्हें मधुमेह भी था। उन्हें भी यही समस्या परेशान कर रही थी। उन्होंने कई दवाइयां ली, लेकिन आदतों में बदलाव नहीं किया। जब मैंने उन्हें वही सरल तरीका अपनाने की सलाह दी तो कुछ ही दिनों में उन्होंने बताया कि रात में उठने की संख्या पहले से कम होने लगी है और उनकी नींद पहले से बेहतर हो रही है। इसी तरह एक 80 साल के दादाजी मेरे पास आए थे। वे बहुत कमजोर थे और उनके लिए रात में बार बार उठना किसी सजा से कम नहीं था। उनकी पोती उन्हें मेरे पास लेकर आई और बोली, डॉक्टर, दादाजी रात में ठीक से सो नहीं पाते और हम सबकी भी नींद टूट जाती है। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उन्हें भी आराम मिल सके। मैंने उन्हें वही तरीका बताया। कुछ दिनों बाद जब वे फिर से आए तो उनके चेहरे पर सुकून साफ दिखाई दे रहा था। अब वे लगभग 7-8 घंटे तक आराम से सो पा रहे थे। इन उदाहरणों को सुनकर आपके मन में भी यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर केले में ऐसा क्या खास है जो इस समस्या में मदद कर सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे किस तरह लिया जाए कि इसका सही लाभ मिल सके। मैं इसे आपको बहुत ही सरल और समझने वाली भाषा में बताऊंगी ताकि कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति इसे आसानी से समझ सके और अपने जीवन में अपना सके। देखिए, रात में बार बार पेशाब आने के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं होता, इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे शरीर में पानी और नमक का संतुलन बिगड़ जाना, भोजन का गलत समय, मूत्राशय की मांसपेशियों का कमजोर होना, तनाव, मधुमेह, कुछ दवाओं का असर या फिर सोने जागने की अनियमित आदतें। कई बार शाम के समय ज्यादा नमक या भारी भोजन करने से भी यह समस्या बढ़ जाती है। केला इन कई कारणों पर अप्रत्यक्ष रूप से काम कर सकता है, लेकिन तभी जब उसे सही तरीके से लिया जाए। दरअसल केला केवल एक फल नहीं है, यह शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाने में मदद करने वाला भोजन भी माना जाता है। इसमें पोटेशियम की मात्रा अच्छी होती है, जो शरीर में सोडियम और पानी के संतुलन को बनाए रखने में सहायता कर सकती है। जब शरीर के अंदर यह संतुलन ठीक रहता है तो कोशिकाएं पानी को बेहतर तरीके से संभाल कर रखती हैं और बार बार पेशाब जाने की जरूरत कुछ हद तक कम हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती बहुत से लोग करते हैं। कुछ लोग रात को देर से खाना खाने के बाद तुरंत केला खा लेते हैं, कुछ लोग इसे दूध के साथ लेते हैं और कुछ लोग खाली पेट खाकर कहते हैं कि उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। असल में समस्या केले में नहीं होती, बल्कि उसके उपयोग के तरीके में होती है। इसलिए मैं हमेशा अपने मरीजों से कहती हूँ कि किसी भी घरेलू उपाय को अपनाने से पहले उसकी पूरी विधि समझ लेना बहुत जरूरी है। कई लोग मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर, क्या इतनी साधारण चीज सच में इतनी बड़ी समस्या में मदद कर सकती है?
मेरा जवाब हमेशा यही होता है कि कभी कभी समाधान बहुत साधारण होता है, बस हमें उसे सही तरीके से अपनाना आना चाहिए। हालांकि यह भी याद रखना जरूरी है कि यह कोई चमत्कारी दवा नहीं है और न ही यह किसी डॉक्टर की सलाह या इलाज का विकल्प है। यह केवल एक सहायक आदत है जो शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया को संतुलित करने में मदद कर सकती है। अब आगे मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ कि केले को किस समय खाना चाहिए, किस तरीके से खाना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि इसका सही लाभ मिल सके। यही वह हिस्सा है जिसका इंतजार शायद आप भी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बात समझना जरूरी है। रात में बार बार पेशाब जाना केवल मूत्र की समस्या नहीं है। यह शरीर के जल संतुलन, नींद की गुणवत्ता, मूत्राशय की क्षमता और नसों की प्रतिक्रिया से भी जुड़ा होता है। कई बुजुर्गों के शरीर में पानी को रोक कर रखने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा भी तरल पदार्थ जल्दी बाहर निकलने लगता है। ऐसे में यदि हम शरीर के संतुलन को बेहतर करने की कोशिश करें तो धीरे धीरे स्थिति में सुधार हो सकता है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, समय। केले का असर तभी बेहतर होता है जब उसे सही समय पर लिया जाए। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर रात में समस्या होती है तो केला भी रात में ही खाना चाहिए, लेकिन यह तरीका सही नहीं है। कई लोगों को रात में केला खाने से पेट भारी लग सकता है, गैस बन सकती है और कभी कभी नींद भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए मैं अपने मरीजों को हमेशा सलाह देती हूँ कि केला रात में सोने से ठीक पहले नहीं लेना चाहिए। इसका बेहतर समय शाम का होता है, जब सूर्यास्त के आसपास शरीर धीरे धीरे रात की तैयारी करने लगता है। उस समय लिया गया केला शरीर को ऊर्जा भी देता है और पाचन पर ज्यादा भार भी नहीं डालता। लेकिन क्या केवल समय बदल देने से ही समस्या हल हो जाएगी? ऐसा भी नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि केला किस तरीके से खाया जा रहा है। कई लोग इसे जल्दी जल्दी खा लेते हैं, जबकि बेहतर यह होता है कि इसे धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में खाया जाए और अच्छी तरह चबाया जाए। इससे पाचन बेहतर होता है और शरीर इसे धीरे धीरे ग्रहण करता है। मैं अपने मरीजों को अक्सर यही सलाह देती हूँ कि शाम के समय लगभग 7 बजे के आसपास एक मध्यम आकार का पका हुआ केला लें और उसे आराम से खाएं। जल्दबाजी में निगलने की बजाय हर कौर को अच्छे से चबाएं। ये छोटी सी आदत भी इसके प्रभाव को बेहतर बना सकती है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आती है। केले के साथ एक बहुत साधारण प्राकृतिक चीज ली जाती है जो लगभग हर भारतीय रसोई में मिल जाती है। यह चीज शरीर के अंदर पोटेशियम और सोडियम के संतुलन को बेहतर बनाए रखने में मदद करती है और पाचन को भी शांत रखती है। लेकिन उसका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि वह मैं आगे के हिस्से में बताने वाली हूँ। यदि अभी बता दूं तो बहुत से लोग पूरी बात सुने बिना ही प्रयोग शुरू कर देंगे और फिर अधूरी जानकारी के कारण उन्हें पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर यही है कि पूरी विधि को ध्यान से समझा जाए। अभी तक हमने यह समझ लिया कि केले का समय और तरीका क्यों महत्वपूर्ण है। आगे हम यह भी समझेंगे कि इसके बाद किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, पानी कब पीना चाहिए, किन आदतों से बचना चाहिए और यह तरीका शरीर के अंदर किस प्रकार काम करता है। यही सारी बातें मिलकर इस उपाय को प्रभावी बनाती हैं। आपसे फिर से उसी विषय पर बात आगे बढ़ा रही हूँ जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आखिर केला शरीर के अंदर ऐसा क्या करता है कि रात में बार बार पेशाब आने की समस्या धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए इस हिस्से में मैं आपको थोड़ा विस्तार से समझाना चाहती हूँ कि यह प्रक्रिया शरीर के अंदर किस तरह काम करती है। देखिए, केले में ऐसे प्राकृतिक तत्व होते हैं जो शरीर की मांसपेशियों को शांत रखने के साथ साथ उन्हें मजबूत बनाने में भी मदद करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ अक्सर मूत्राशय की मांसपेशियां थोड़ी कमजोर हो जाती हैं। जब इन मांसपेशियों की पकड़ कम हो जाती है तो थोड़ी सी मात्रा में भी पेशाब बनने पर तुरंत दबाव महसूस होने लगता है। यही कारण है कि कई बुजुर्गों को रात में बार बार उठना पड़ता है। केला धीरे धीरे इन मांसपेशियों को पोषण देने का काम करता है। यह असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन जब कुछ दिनों तक इसे सही तरीके से लिया जाता है तो शरीर धीरे धीरे इस संतुलन को स्वीकार करने लगता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। केले में एक ऐसा पोषक तत्व होता है जो शरीर में पानी और नमक के संतुलन को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब शरीर में यह संतुलन बिगड़ जाता है तो शरीर अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने लगता है। यही कारण है कि कुछ लोगों को रात में बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है। लेकिन जब यह संतुलन धीरे धीरे सुधरने लगता है तो शरीर पानी को बेहतर तरीके से संभाल कर रखने लगता है। परिणाम यह होता है कि मूत्राशय पर दबाव कम बनता है और नींद ज्यादा स्थिर रहने लगती है। यहाँ एक दिलचस्प बात और भी है। बहुत से बुजुर्ग मुझसे कहते हैं, डॉक्टर, हम तो पानी बहुत कम पीते हैं, फिर भी रात में पेशाब ज्यादा आता है।
जब मैं यह सुनती हूँ तो अक्सर उन्हें समझाती हूँ कि शरीर के अंदर की प्रक्रिया कई बार हमारी सोच से अलग होती है। जब हम बहुत कम पानी पीते हैं तो शरीर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन यदि शरीर में नमक की मात्रा ज्यादा है तो पानी रुक नहीं पाता और बार बार बाहर निकलने लगता है। ऐसे में केला शरीर को संकेत देता है कि पानी को संतुलित तरीके से संभाल कर रखना है, बार बार बाहर नहीं निकालना है। अब मैं आपको 2 वास्तविक अनुभव बताना चाहूंगी जो इस बात को और स्पष्ट करते हैं। एक बार 75 वर्ष के एक बुजुर्ग मेरे पास आए। वे पिछले 5 साल से लगभग हर रात 3 या 4 बार उठते थे। लगातार टूटी हुई नींद के कारण उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती थी और आंखों के नीचे गहरे गड्ढे पड़ गए थे। उनकी बेटी उन्हें मेरे पास लाई और बोली, डॉक्टर, पिताजी दिन में सो जाते हैं और रात में जागते रहते हैं। उनकी नींद पूरी तरह बिगड़ चुकी है। मैंने उन्हें वही तरीका अपनाने की सलाह दी जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। पहले 3 दिन उन्हें कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन चौथे दिन उन्होंने बताया कि रात में उठने की जल्दी थोड़ी कम लग रही है। 1 सप्ताह के भीतर वे केवल 1 बार उठने लगे और लगभग 10 दिन बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर, कल तो मैं पूरी रात बिना जागे सो गया। उनकी बेटी ने भी बताया कि अच्छी नींद के बाद उनके स्वभाव में भी काफी सकारात्मक बदलाव आ गया है। इसी तरह एक 67 वर्ष की महिला भी मेरे पास आई थी। उन्हें मधुमेह की समस्या थी और पेट में हल्की असहजता भी रहती थी। मधुमेह के मरीजों में पेशाब ज्यादा आना आम बात है, लेकिन रात में यह समस्या और परेशान करती है क्योंकि नींद बार बार टूटती रहती है। उन्होंने मुझसे पूछा, डॉक्टर, मुझे मीठी चीजें पसंद नहीं हैं, क्या केला मेरे लिए ठीक रहेगा? मैंने उन्हें समझाया कि केला केवल मीठा फल नहीं है, बल्कि शरीर को संतुलित करने वाला भोजन भी है। उन्होंने मेरे बताए तरीके को अपनाया और लगभग 5 दिनों बाद जब वे वापस आईं तो उन्होंने बताया कि अब रात में उठने की संख्या पहले से कम हो गई है। सबसे बड़ी बात यह थी कि सुबह उठने पर उन्हें शरीर हल्का और तरोताजा महसूस होता था। उनकी ऊर्जा बढ़ गई और उन्होंने फिर से रोज टहलना भी शुरू कर दिया। इन दोनों अनुभवों से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि केला धीरे धीरे शरीर के संतुलन को सुधारने में मदद करता है। यह मूत्राशय की मांसपेशियों को सहारा देता है और नसों को शांत करने में मदद करता है। इसलिए रात में पेशाब का दबाव कम बनने लगता है। यह कोई जादुई इलाज नहीं है, बल्कि शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया को संतुलित करने का एक तरीका है। हालांकि केवल केला लेना ही काफी नहीं होता, कुछ आदतों का ध्यान रखना भी जरूरी है ताकि इसका प्रभाव बेहतर हो सके। उदाहरण के लिए, सोने से कम 2 घंटे पहले भारी भोजन नहीं करना चाहिए। जो लोग देर रात तक खाना खाते हैं या बहुत ज्यादा नमक लेते हैं, उनमें यह समस्या अधिक देखने को मिलती है। इसलिए यदि आप इस उपाय का लाभ लेना चाहते हैं तो रात का भोजन हल्का रखें और समय से पहले कर लें। जब पेट पर ज्यादा भार नहीं होगा तभी शरीर आराम से संतुलन बना पाएगा। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। बहुत से लोग सही तरीका अपनाते हुए भी कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनके कारण उन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए यह समझना भी जरूरी है कि किन आदतों से बचना चाहिए और कौन सी आदतें इस उपाय के प्रभाव को और बढ़ा देती हैं। सबसे पहली गलती है बहुत देर से खाना खाना। कई लोग परिवार के साथ समय बिताते बिताते या टीवी देखते हुए रात का भोजन काफी देर से करते हैं। जब भोजन देर से पचता है तो शरीर को आराम करने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता और मूत्राशय पर दबाव बढ़ जाता है। फिर लोग कहते हैं कि केला खा रहे हैं लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा, जबकि असली कारण देर से खाना होता है। दूसरी गलती है सोने से ठीक पहले पानी पी लेना। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे बिस्तर पर जाने से पहले 1-2 घूंट पानी पी लेते हैं, लेकिन कई बार यही छोटी सी आदत रात की नींद को बाधित कर देती है। जब शरीर पहले से ही संतुलन बनाने की प्रक्रिया में होता है तो अतिरिक्त पानी अचानक दबाव बढ़ा सकता है। तीसरी गलती शाम के समय ज्यादा नमकीन खाना है। नमक शरीर में पानी को खींच कर रखता है और बाद में अचानक पेशाब की मात्रा बढ़ा सकता है। इसलिए यदि आपको रात में उठने की समस्या है तो शाम के समय नमकीन और ज्यादा मसालेदार चीजों को कम करना बेहतर होता है। चौथी गलती है तनाव लेकर सोना। कई लोग रात को बिस्तर पर लेटकर भी मन में कई तरह की चिंताएं लिए रहते हैं। तनाव के कारण शरीर की नसें सक्रिय हो जाती हैं और मूत्राशय को बार बार संकेत मिलने लगते हैं। इसलिए सोने से पहले मन को शांत करना भी उतना ही जरूरी है। कुछ लोग सोने से पहले कुछ मिनट गहरी सांस लेने का अभ्यास करते हैं, जिससे शरीर को आराम मिलता है। अब बात करते हैं उन आदतों की जो इस उपाय के प्रभाव को और बेहतर बना सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण है नियमितता। यदि आप किसी भी उपाय को केवल 2-3 दिन अपनाकर छोड़ देते हैं तो शरीर को संतुलन बनाने का समय ही नहीं मिलता।
कम से कम 7 से 10 दिनों तक इसे नियमित रूप से अपनाना चाहिए। दूसरी बात है हल्का और संतुलित भोजन। यदि रात का खाना हल्का होगा तो पाचन बेहतर होगा और शरीर आराम की स्थिति में जल्दी पहुंच जाएगा। इससे रात की नींद भी गहरी हो सकती है। तीसरी अच्छी आदत है शाम की हल्की सैर। केवल 10 से 15 मिनट टहलने से भी पाचन बेहतर होता है और शरीर में रक्त संचार सुधरता है। इससे कई लोगों को रात में आराम से नींद आने में मदद मिलती है। मुझे याद है एक बार 70 साल के महेश जी मेरे पास आए थे। मैंने उन्हें पूरा तरीका समझाया, लेकिन 3 दिन बाद उन्होंने कहा कि उन्हें कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। जब मैंने उनसे पूछा कि वे रात का खाना कितने बजे खाते हैं तो उन्होंने बताया कि लगभग 9:30 बजे। मैंने उनसे कहा कि खाना कम से कम 1 घंटा पहले कर लें। उन्होंने ऐसा किया और कुछ ही दिनों में उन्हें फर्क महसूस होने लगा। इसी तरह एक 62 वर्ष की महिला थीं जिन्हें शाम को चाय के साथ नमकीन खाने की आदत थी। वे शिकायत करती थीं कि केला खाने से भी कोई लाभ नहीं हो रहा। जब मैंने उन्हें शाम का नमकीन छोड़ने को कहा तो कुछ ही दिनों में उनकी रात की नींद पहले से स्थिर हो गई। इन अनुभवों से एक बात साफ समझ आती है कि केला सहायता जरूर करता है, लेकिन आपकी आदतें भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब भोजन, दिनचर्या और यह उपाय तीनों एक साथ काम करते हैं तो परिणाम ज्यादा स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब हम उस अंतिम हिस्से की ओर बढ़ते हैं जिसका शायद आप इंतजार कर रहे हैं। केले के साथ एक छोटा सा प्राकृतिक तत्व लिया जाता है जो इसके प्रभाव को और बेहतर बना सकता है। आगे मैं आपको उसी के बारे में बताने वाली हूँ और यह भी समझाऊंगी कि इसे किस तरह लेना है ताकि शरीर को अधिकतम लाभ मिल सके। दरअसल वह साधारण सा तत्व है भुना हुआ जीरा। केले के साथ एक चुटकी भुना जीरा लेने से पाचन शांत रहता है, गैस बनने की संभावना कम होती है और शरीर के अंदर संतुलन बनाने की प्रक्रिया को सहारा मिल सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को एक बार सरल तरीके से समझ लें। शाम के समय लगभग 7 बजे के आसपास एक पका हुआ केला लें। उसे धीरे धीरे छोटे टुकड़ों में खाएं और अच्छी तरह चबाएं। उसी समय एक चुटकी भुना हुआ जीरा भी लिया जा सकता है। इसके बाद लगभग आधे घंटे तक पानी न पीना बेहतर माना जाता है। रात का भोजन हल्का रखें, सोने से पहले पानी न लें और सोने का समय नियमित रखने की कोशिश करें। मेरे कई बुजुर्ग मरीजों ने जब इन छोटी छोटी बातों को अपनी दिनचर्या में शामिल किया तो उन्हें धीरे धीरे राहत महसूस होने लगी। कुछ लोगों को 1 सप्ताह में फर्क दिखाई दिया तो कुछ को थोड़ा अधिक समय लगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शरीर को संतुलन बनाने के लिए समय दिया जाए। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि अच्छी नींद केवल आराम ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य की नींव होती है। जब नींद पूरी होती है तो मन शांत रहता है, शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और दिन भर की गतिविधियां भी बेहतर तरीके से हो पाती हैं। कई बार समाधान बहुत जटिल नहीं होता, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतों में ही छिपा होता है। अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें, भोजन को संतुलित रखें और शरीर की जरूरतों को समझने की कोशिश करें। छोटी छोटी आदतें भी समय के साथ बड़ा बदलाव ला सकती हैं। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।